नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आंदोलनकारी पुष्कर महतो जी हैं। भाजपा की तरफ से एक बयान आया है कि कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम जानते हैं कि उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है। दादा जोहार। जोहार। क्या कहेंगे दादा? अवधेश जी, ये तो जानना चाहिए कि या तो भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है, कांग्रेस के ऊपर में आरोप लगा रही है कि भीमराव अंबेडकर के ऊपर में उनको बोलने का अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वो संविधान को लेके बोल रहे हैं या तो भीमराव अंबेडकर बोल रहे हैं या भीमराव अंबेडकर के विचारों को लेके बोल रहे हैं। ये जानना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ का एक नाम नहीं है। भीमराव अंबेडकर एक महामानव हैं जिनका एक विचार झारखंड के ही नहीं देश और दुनिया में उनका सम्मान है। उस सम्मान को जानना चाहिए। और अगर उसका सम्मान को कोई अनुपालन करता है, कांग्रेस अगर पार्टी करती है, तो सहृदय उसका स्वीकार करना चाहिए, उसका प्रतिकार नहीं करना। उनके विचार, उनके संविधान को देश हित में एकदम से शक्ति के साथ में लागू होना चाहिए। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो विचार है, जो संविधान है, संविधान और विचार दोनों आज गांव के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए आज भी गांव के अंतिम छोर में जो बस्ती बसा है, वो बस्ती आज अंधेरे में है। ये भीमराव अंबेडकर के विचार और उनके संविधान का जो मूल्य है, उस मूल्य का अनुपालन नहीं हो रहा है। उनके संवैधानिक मूल्यों को जो अधिकार है, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी के लोग हैं, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, अभी तक देश आज़ादी के इतने 70 साल हम पार कर गए, अभी तक समझिए कि एक बच्चा जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, कितने पुस्त का निधन हो गया, लेकिन लोग अधिकारों से वंचित हैं। आज भी लोग अधिकारों से वंचित हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के बड़ी पार्टी है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां आप हैं, आप सिर्फ बताइए कि मुसलमान इस देश का नागरिक है कि नहीं, अल्पसंख्यक इस देश का नागरिक है कि नहीं, संविधान ने उनको जीने का अधिकार दिया है कि नहीं। एक शब्द उनको स्पष्ट करना चाहिए। जिनको आप बोलते हैं कटोगे तो बटेंगे, आप उनको इस देश के नागरिक ही नहीं मानते हैं, तो किस अधिकार से आप मुसलमान और हिंदू कहते हैं कि मुसलमान चुनाव में आप तफरका पैदा करते हैं, ईसाई है, सरना है तो मुसलमान है, तो मुसलमान और हिंदू, ये सब शब्द किसने स्थापित किया? वही लोग। और भारतीय जनता पार्टी में भी वही लोग हैं जो लोग भीमराव अंबेडकर के कल विरोधी थे। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद जो लोग विरोधी थे, वह आज भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। खाली पार्टी को बदल दिए हैं, चेहरे वही हैं। लेकिन अब जब इधर सरना ईसाई की बात किए हैं, तो बता दें, कल रघुवर दास का एक बयान आया था कि धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई तेज करेंगे आप। तो यहीं पर आप समझ लीजिए कि यहीं पर संविधान का अवमानना हो रहा है, यहीं पर संविधान का उल्लंघन हो रहे हैं। अरे रघुवर दास की इतनी औकात नहीं है, इतना उनका हिमाकत नहीं है कि वो धर्मांतरण को रोक सकते हैं। पुष्कर महतो स्वतंत्र है किसी भी धर्म, संविधान के मूल्य के अधिकार पे, संविधान के अधिकार के अनुरूप धर्म को ग्रहण करने के लिए। पुष्कर महतो का शादी होता है सिख रीति से, तो धर्म तो धारण करने की चीज है। तो रघुवर दास जी, आप माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, आप राज्यपाल के पद पे रहे हैं, लेकिन संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान नहीं है। आप लोग जो शपथ लेते हैं, शपथ जिस पर जब लेते हैं, उस समय आप क्या शपथ लेते हैं? कि दिखावा करते हैं कि कैमरा में फोटो खिंचाने के लिए और न्यूज बनने के लिए आप बनते हैं। साथी, इसलिए संवैधानिक मूल्यों का हनन यहीं पर ये लोग कर रहे हैं। धर्मांतरण क्या है? धर्मांतरण आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू तथाकथित ब्राह्मण लोग, राजपूत लोग, बनिया लोग आज धर्मांतरण कर चुके हैं साथी, जो करोड़ों की संख्या में है, छोटा मोटा नहीं। यहाँ पर सुबोध गुप्ता आपका धर्मांतरण कर दिया, आप बता दीजिए, उसको वापस ले आइए, पूरा खानदान उसका हो गया। आप आजाद हिंद फार्मेसी के मालिक जो रहे हैं, आपका सम जायसवाल, सुरेश बजाज जी, आज उनको वापस ला सकते हैं? आप नहीं ला सकते हैं। ये सब फालतू और बकवास बात नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता है आप लोगों के मुंह से। आप रघुवर दास जी, आप हज हाउस किसने बनवाया? आप ही ने ना बनवाया।
अब मुख्तार अब्बास नकवी को आपने ही टिकट राज्यसभा मेंबर बनाए, आज अकबर खान को आप ही क्या कहते हैं राज्यसभा मेंबर बनाए। किसको बेवकूफ बनाते हैं जी, किसका धर्मांतरण आप रोक दीजिए। आज हजारे लोग, आज जिसको कि आप लोग हे दृष्टि से देखते थे, एसटी और एससी के लोगों को, आज उसको जिस समाज में वो लोग गए, आज देखिए कि वो लोग को फादर बोला जाता है, सिस्टर बोला जाता है, एक सम्मान दिया। आदमी सम्मान का भूखा प्यासा होता है, सम्मान के लिए आदमी जीता है, सम्मान के लिए मरता है। ये देश की आजादी में सम्मान के लिए लोगों ने अपनी शहादत दे दी है। सम्मान के लिए आज भी झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी पहचान के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों का हनन करने वाला शब्द ये लोग कर रहे हैं साथी। इनके ऊपर सीधी कार्रवाई होनी चाहिए साथी। ये लोग संविधान का पालन नहीं करते हैं और संविधान को पढ़ते नहीं है। उनका आवरण को आप पढ़ के देखिए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा साथी। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार और आंदोलनकारी पुष्कर महतो जी की बात सुने कि जिस तरह से भाजपा का बयान था कि कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर पर बोलने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ कल का बयान जो रघुवर दास का, उस पर भी अपनी बात को रखे। तो देखना होगा कि जिस तरह से लगातार इन लोग बाबा साहब के नाम को ले रहे हैं कि उनको पर कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो भी हो, ये सब लगता है कि जब राजनीतिक एक बन के रह गए बाबा साहब, जो भी होता है उनके नाम से राजनीतिक लोग करते हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।